1, 2, 3 स्टार्ट। मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत देश के विभिन्न शहरों में 1.40 लाख किलोग्राम ड्रग्स नष्ट किया जाना एक ओर जहां नशे के सौदागरों को यह संदेश है कि उनके अवैध कारोबार को खत्म किया जाएगा, वहीं सरकार की इस प्रतिबद्धता का परिचायक भी कि वह अपने नशा उन्मूलन अभियान को लेकर दृढ़ है। गत दिवस जो नशीले पदार्थ नष्ट किए गए उनकी कीमत करीब 2,381 करोड़ रुपए है। नशीले पदार्थों को नष्ट करने का अभियान एक अरसे से जारी है और पिछले वर्ष लगभग 12,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स नष्ट की गई थी। इस सब के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जो नशीले पदार्थ जब्त और नष्ट किए जा रहे हैं उनकी मात्रा उससे कहीं कम है, जो भारत में विभिन्न स्रोतों से लाए जा रहे हैं। यह सही है कि हाल के समय में तस्करी के जरिए लाए गए नशीले पदार्थों की बड़ी बड़ी खेप बरामद की गई है और इन पदार्थों का कारोबार करने वालों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जो तत्व भारत में नशीले पदार्थ भेज रहे हैं उनके हौसले पूरी तौर पर पस्त हुए हैं। स्पष्ट है कि ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जिससे भारत में नशीले पदार्थ आ ही न सकें। इसके लिए सीमाओं पर चौकसी बढ़ानी होगी और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर शिकंजा भी कसना होगा। ऐसे तत्व देश के भीतर भी सक्रिय हैं और बाहर भी। वैसे तो नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में सबसे अधिक पाकिस्तान से सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन तथ्य यह भी है कि पूर्वोत्तर की सीमाओं से भी मादक पदार्थ देश के भीतर लाए जा रहे हैं। ड्रग्स तस्करों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया है कि वे बंदरगाहों के जरिए भी ड्रग्स ला रहे हैं। इस सच से सभी को परिचित होना चाहिए कि नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले केवल युवाओं को नशे का लत्ती बनाकर उनके और साथ ही देश के भविष्य को ही चौपट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस काले कारोबार से अर्जित धन का इस्तेमाल तमाम तरह की देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने और संगठित अपराध के साथ साथ आतंकवाद को खाद पानी देने के लिए भी कर रहे हैं। साफ है कि समाज और विशेष रूप से युवाओं को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है कि नशे की उनकी आदत उनके जीवन को नष्ट करने के साथ देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनती है। नशा कैसे युवाओं को बर्बाद करता है, इसके तमाम उदाहरण पंजाब में है। ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी गई है
उसमें सफलता तब मिलेगी जब देश में नशीले पदार्थों की खपत की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। इस गुंजाइश को खत्म करने में हमारे युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आमतौर पर उनके बीच ही नशीले पदार्थ खपाए जाते हैं। राज्य में भूमि विवाद में हिंसा के मामले तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं रुक रहे हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब भूमि विवाद को लेकर परिवार, रिश्तेदार या पड़ोस के लोगों में हिंसक झड़प न होती हो। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े विवाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश की अदालतों में जमीन से जुड़े 50 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें अकेले बिहार में ऐसे करीब 3 लाख मामले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो भूमि विवाद में हत्याओं के सर्वाधिक मामले बिहार में दर्ज हुए हैं। राज्य सरकार के लिए भी यह चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री स्वयं भूमि विवाद के मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर सतत मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इसी कड़ी में भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जाने की बात कही गई जिसमें दस्तावेज एवं मानचित्रों को वास्तविक समय में अपडेट किया जा सकेगा। प्रत्येक भूधारक को बैंक पासबुक की तरह जमीन की पासबुक भी मिलनी थी। इन सभी पर तेजी से काम करने की जरूरत है। रैयती जमीन से संबंधित छोटे मोटे झगड़े सुलझाने का अधिकार भूमि सुधार उप समर्हताओं को दिया गया है। कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पर अभी भी मामलों के निष्पादन में अधिक समय लगना हिंसक वारदातों की बड़ी वजह बन रही है। भूमि विवाद के मामलों के निष्पादन में लेट लतीफी व लालफीताशाही के गतिरोध पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधित विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को काम टालने वाली प्रवृत्ति छोड़नी होगी। विभाग द्वारा कई सुविधाएं ऑनलाइन किए जाने के बाद भी लोग दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। यह उचित नहीं है। स्टॉप।